इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिफरेंट लॉज, डिफरेंट टर्म्स को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स डिस्कस किया आपसे। आज के वीडियो में फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। दैट मीन्स रजिस्टर्स इन पैरेलल, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रजिस्टर्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आपको याद हो तो आपने देखा था कि ये वाला कॉम्बिनेशन यानी एंड टू एंड कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे थे। यहां भी हम सेम सर्किट ले रहे हैं, बस रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो है ये सीरीज से बदलकर हमने पैरेलल ले लिया। दोस्तों यहां देखिए, सीरीज का मतलब क्या था? एंड टू एंड कनेक्शन। R1 के सेकेंड एंड को R2 के फर्स्ट एंड से, R2 के सेकेंड एंड को R3 के फर्स्ट एंड से, ये कनेक्शन था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके अलावा एमीटर सीरीज में ही था, वोल्ट मीटर पैरेलल में था, बैटरी एंड की का कनेक्शन था। अब इसी डायग्राम को यहां देखें फ्रेंड्स, तो यहां हमने ए और बी यानी जहां कॉम्बिनेशन जिन पॉइंट्स के बीच लगाया उसके क्रॉस इस कॉम्बिनेशन से देखिए पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया, जैसे यहां हमने लगाया था। फिर इसी के साथ यहां कहीं पे भी हम अगर एमीटर लगाएंगे तो सीरीज में कहा जाएगा। देखिए एमीटर भी यहां सीरीज में है, यहां भी सीरीज में था और यहां भी सीरीज में है। हम इसे चाहे यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं, एक ही बात है। फिर बैटरी एंड की का कनेक्शन, यानी हमने सर्किट में सिर्फ ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज से पैरेलल कर दिया। तो दोस्तों ये वाला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान आपको याद होगी कि जब सीरीज में कनेक्शन होता है तो जितने रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट हैं उनसे सेम करंट फ्लो करती है। यहां फ्रेंड्स पैरेलल में अगर कनेक्शन है रेजिस्टेंसेस का, तो तीन अगर रेजिस्टेंसेस हैं तो तीनों से डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट जाएगी। बस कंडीशन क्या है कि यहां वोल्टेज हर एक के अक्रॉस अलग अलग वैल्यू का था, और यहां जितने पैरेलल में कनेक्टेड होंगे रेजिस्टेंसेस उन सब के अक्रॉस सेम वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है। देखिए फ्रेंड्स, यहां हमने तीन रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया, R1, R2, R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या हुआ? सेम पॉइंट्स के बीच हम उन्हें कनेक्ट करते हैं। देखिए A और B के बीच R1, A और B के बीच R2, A और B के बीच ही R3। और आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल जो है पॉइंट फंक्शन है, यानी किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो जब सभी रेजिस्टेंसेस को A और B के बीच कनेक्ट किया, इसका सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होगा जो कि ये वोल्ट मीटर रीड करेगा, और जो तीनों रेजिस्टेंसेस के बीच होगा वही पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल होगा। तो फ्रेंड्स, इसी को हमने यहां मेंशन किया। इफ टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर एंड हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ देम इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, यानी A और B के बीच जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं वो तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम वैल्यू होगी, और पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर हम ले लें यानी इसका इक्विवेलेंट वैल्यू भी अगर निकालें तो भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी आएगा। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। We have parallel combination of three registers R1, R2 and R3. The current through the combination is, यानी पूरे कॉम्बिनेशन से कितनी करंट हम दे रहे हैं? I। बैटरी से जो करंट ले रहे हैं वो I है। अब जब ये करंट I यहां पहुंचेगी फ्रेंड्स, तो हम मान लें अगर वोल्ट मीटर में बहुत छोटा अमाउंट जाता है, उसको हम इग्नोर कर दें करंट का, तो हम यहां देखें कि ये जो I करंट गई ये I1, I2, I3 तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई। यानी R1 से जो करंट जा रही है उसको हमने I1 कहा, R2 से जो जा रही है उसको I2 कहा, और R3 से जो जा रही है उसको हमने
I3 कहा। यानी यहां तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन करंट की वैल्यू तीनों के अक्रॉस डिफरेंट आई। अब फ्रेंड्स सोचिए, अगर इधर जो करंट गई उसको हमने इग्नोर कर दिया, नेग्लिजिबल था, बहुत छोटी अमाउंट थी, तो हम कह सकते हैं I1, I2 और I3 तीनों को ऐड कर दें तो I हो जाएगा। ये कंडीशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, यानी जो यहां करंट आई वो कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी चीज को फ्रेंड्स हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने के लिए इसी फैक्ट को यूज करेंगे कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फ्रेंड्स ओम्स लॉ से आपको पता है V इज इक्वल टू R इंटू I। अब अगर फ्रेंड्स हम यहां फर्स्ट रजिस्टर को देखें, इससे जाने वाली करंट I1, इसका रेजिस्टेंस है R1 और A और B के बीच कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी V इज इक्वल टू R1 I1। इसी तरीके से जब हम इससे पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I2 R2। देखिए फ्रेंड्स, ये I2 R2 सेम इज इक्वल टू, एंड तीसरे से लेंगे तो इज इक्वल टू R3 I3। अब अगर इस कंडीशन को हम यूज करें तो हम अगर V इज इक्वल टू I1 R1 यूज करते हैं तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन R1। फिर हम V इज इक्वल टू R2 I2 यूज करते हैं तो I2 इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन R2। फिर हम V इज इक्वल टू R3 I3 यूज करेंगे और हमें I3 मिल जाएगा V अपॉन R3। ये तीन करंट हमें मिल गई, और जैसा कि आपने अभी देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जहां है वहां I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये हम I1 I2 I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, I3 की जगह V अपॉन R3। नेक्स्ट स्टेप में हमने V कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स हमने V से दोनों साइड डिवाइड किया तो ये वाला साइड बन जाएगा I अपॉन V और यहां का V कैंसिल हो जाएगा। फ्रेंड्स यहां से देखिए हमारे पास है V इज इक्वल टू R I। अगर यहीं से हम I अपॉन V निकालें तो I अपॉन V और R इधर जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन R, यानी I अपॉन V की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो R वैल्यू आई है फ्रेंड्स वो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब कि अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह हम सिंगल रेजिस्टेंस R सिर्फ लगाएं, इस पूरे को हटा दें और एक रेजिस्टेंस R लगा दें तो वो सेम इफेक्ट देगा जो कि ये कॉम्बिनेशन हमें देता था। सेम इफेक्ट का मीनिंग क्या, आई करंट जा रही थी बैटरी से इस कॉम्बिनेशन से तो उस सिंगल रेजिस्टेंस से भी आई करंट ही जाएगी। इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V आ रहा है तो उस सिंगल रेजिस्टेंस के क्रॉस भी V पोटेंशियल ड्रॉप ही आएगा, और वही कंडीशन हमने यहां यूज की है, यानी करंट I ली है और पोटेंशियल ड्रॉप जो उस कॉम्बिनेशन के क्रॉस हमने लगाया वो V लिया है, उससे हमने रेजिस्टेंस निकाला। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे डिफाइन करने के लिए कहा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है तो आप यहां से बता सकते हैं। अगर आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने को कहा जाए तो आप ये निकाल करके दे सकते हैं। दोस्तों अगर यहां आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जाहिर सी बात है जो R1, R2, R3 हम वैल्यूज ले रहे हैं इनकी जगह रेजिस्टेंस की वो डेटा हमें लिखने हैं जो उस न्यूमेरिकल में दिया हुआ हो, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से 1 अपॉन R आएगा और 1 अपॉन R को इनवर्स कर दें तो हमें R की वैल्यू मिलेगी, वो R होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान रखिएगा कई बार आप जल्दबाजी में 1 अपॉन R ही आंसर लिख देते हैं, 1 अपॉन R नहीं। मान लीजिए इसका कैलकुलेशन आया 1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 2 ओम, दैट इज द आंसर।
अब फ्रेंड्स यहां हमने कुछ एक्सप्लेनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग दिया, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है वही है। व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the parallel combination is equal to the sum of the reciprocals of individual resistances। यानी जो हमारा इक्विवेलेंट वैल्यू है पैरेलल कॉम्बिनेशन की R, उसका रेसिप्रोकल यानी 1/R, R इज द इक्विवेलेंट वैल्यू, उसका रेसिप्रोकल 1/R जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ये चीज यहां पे एक्सप्लेन किया गया। मींस जब आप डेरिवेशन देंगे तो कई बार आपको स्टेटमेंट लास्ट में लिखना होता है, ये आप एक्सप्लेन करेंगे, या 1 मार्क क्वेश्चन में आपको हेल्पफुल होगा ये। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी R की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स R1, R2 और R3 इनमें से जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे भी छोटी वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R की। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू थी उससे भी बड़ा था, यहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो तीनों में सबसे छोटी वैल्यू है उससे भी छोटा आएगा। दोस्तों आपको न्यूमेरिकल की समझ थोड़ा और ज्यादा आ जाए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों की, इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं और इसके बाद आप फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया, 3 रजिस्टर्स ऑफ 3 ohm, 4 ohm एंड 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी 3 रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ सेल, यानी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आया 3, 4 एंड 6 ohm का, उसको हमने एक सेल से कनेक्ट किया। उस सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट, यानी वो जो पोटेंशियल डिफरेंस दे पाएगा वो 2 वोल्ट है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ohm है। फ्रेंड्स यहां हमें करना क्या है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड द करंट थ्रू 3 ohm रेजिस्टेंस। हमें सेल से कितनी करंट टोटल ले रहे हैं, साथ ही 3 ohm रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो कर रही है ये बताना है। तो सबसे पहले तो इन 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन जो है वो अपने आप सारी चीजें बता रहा है। यहां तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया, 3 ohm, 4 ohm, 6 ohm, ये पैरेलल में यानी ए और बी पॉइंट के बीच में हमने 3 ohm, 4 ohm और 6 ohm को कनेक्ट किया, हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को एक सेल से कनेक्ट करना है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, यानी ये जो वोल्टेज अप्लाई करेगा टोटल वो है 2 वोल्ट। साथ ही क्या कह दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी सेल का जो अपना इंटरनल वैल्यू है रेजिस्टेंस का वो भी है 2.3 ohm। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सेल के साथ सीरीज में लेते हैं, तो हमने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू 2/3 ohm यहां शो कर दिया। और सेल सीरीज में होता है बाकी की चीजों के साथ, यानी इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो उसको कनेक्ट कर दिया गया। फ्रेंड्स अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की भी आपको जानकारी अलग से चाहिए होगी या सेल के ईएमएफ के बारे में जानकारी चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट में लिखिएगा, मैं टाइम निकाल करके उस पर अलग से डिस्कशन करूंगी, क्योंकि इसमें अलग से टाइम की हमें जरूरत पड़ेगी। अब फ्रेंड्स यहां से हम देखते हैं ये डायग्राम हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, सेल से टोटल कितनी करंट जा रही है। तो फ्रेंड्स इसको हम सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम के फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेंगे। और सिंपलेस्ट डायग्राम क्या होता है फ्रेंड्स, सिंगल रेजिस्टेंस वाला, जैसा कि हमने सबसे बिगिनिंग में कुछ इस टाइप से देखा था, जिससे हम इस यहाँ पे V इज इक्वल टू IR अप्लाई करके करंट I निकाल सकें। तो फ्रेंड्स सिंगल रेजिस्टेंस लाने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो यही दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट वैल्यू निकालें। तो हमने RP को इक्विवेलेंट वैल्यू मान लिया इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां इक्विवेलेंट है RP, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। फ्रेंड्स इसको हमने एलसीएम लिया 12, सॉल्व किया, सॉल्व करने से वैल्यू आएगी देखिए 3/4।
तो आरपी यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आरपी आएगा, इसको ऊपर ले गए आरपी तो ये भी पलट जाएगा 4/3 ओम। ये इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू मिल गई। अब फ्रेंड्स अगर इन तीनों को हटा के हम सिर्फ आरपी यहां लगा दें तो सीधे से आपको दिखेगा आरपी और स्मॉल आर सीरीज में आ गए। तो आरपी और स्मॉल आर का सीरीज कॉम्बिनेशन हमने लिया, और आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैसे आएगा, ऐड करने से। यहां आरपी और स्मॉल आर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, चूंकि आरपी यानी इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू, तो इन सबका मिलाकर के फिर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आरपी प्लस आर। तो आरपी की जो वैल्यू कैलकुलेट की हमने ये वाली 4/3 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 2/3, सॉल्व कर दीजिए इसको एलसीएम लेकर के 2 ओम, यानी इस पूरे का जो इक्विवेलेंट आया दैट इज 2 ओम। तो इस इतने रेजिस्टेंस जितने टोटल हैं इनका सोल्यूशन हमने वैल्यू यहां पे सिंगल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम लिया। अब सेल देखिए 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा है इसके अक्रॉस और रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो ओम्स लॉ लगाइए, V इज इक्वल टू आर आई, यहां से I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू रख दीजिए, R की वैल्यू रख दीजिए। हमें करंट मिल गई जो सेल से ड्रॉ किया हमने, दैट इज 1 एम्पियर, यानी सेल से ड्रॉ होने वाली करंट 1 एम्पियर। ये यहां 1 एम्पियर है तो ये भी 1 एम्पियर है, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हम यहां तक पहुंचे हैं। ये सेल से करंट ली गई 1 एम्पियर, जब ये करंट यहां पहुंचती है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, इससे गई I1, इससे I2, इससे I3। हमसे पूछा गया कि 3 ओम रेजिस्टेंस से कितनी करंट जाएगी, यानी ये I1 निकालना है, ये I1 की वैल्यू निकालना है। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही तीनों अलग अलग रेजिस्टेंसेस के क्रॉस भी होगा, यानी 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लें। पहले रेजिस्टेंस हमें पता है, I1 निकल जाएगा V इज इक्वल टू RI से। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होता है, जो हमने निकाला RP 4/3 ओम, यानी इसको हटाएं और उसकी जगह RP लगाएं तो 4/3 ओम का RP लगा हुआ रेजिस्टेंस और करंट जा रही है 1 एम्पियर की। तो V इज इक्वल टू RP इंटू I करेंगे तो कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा 4/3 वोल्ट। और जो कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब A और B पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, वही 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल गया 4/3 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो करंट I ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V/R, V की वैल्यू 4/3 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4/9 एम्पियर करंट 3 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो करेगी। तो फ्रेंड्स ये तो एक आपको हमने मॉडल क्वेश्चन बताया कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो हम सॉल्व करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करके। आपको अगर और कुछ जानकारी चाहिए हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट में दीजिएगा। ये जानकारी अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।